जैसे कौवा। बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ। आप दोनों अपने अंडे भाई का ख्याल रखना। मैं जल्द आ जाऊंगी। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए मकई का दाना लाना। मम्मा, और मेरे लिए मीठा फल। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज उसे जंगल के दूसरी ओर जाना था, इसलिए मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती जा रही थी। गुड़िया गुड़िया, जब तक मम्मा नहीं आती हम जग्गू के घर जाएं। हम वहाँ थोड़ी देर खेल भी लेंगे और फिर आते समय नदी से पानी भी पी लेंगे। मम्मा ने मना किया था बाहर जाने से। मम्मा ने कहा था अपने अंडे भाई का ख्याल रखना है। मैं नहीं जाऊंगी। गुड़िया, हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चलो। नहीं भैया, मैं तो अपनी मम्मा की बात मानूंगी। फिर गुड्डू अकेला ही जग्गू से खेलने चला जाता है। जग्गू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम अपने अंडे भाई का ख्याल रखना। मम्मा आप जाओ, मैं घर पे ही हूँ। फिर गुड्डू जग्गू के घर आ जाता है। जग्गू, मैं आपके साथ खेलने आया हूँ। हम अपनी बॉल से खेलते हैं। फिर वो दोनों अपनी बॉल से खेलने लगते हैं। जग्गू गुड्डू की ओर बॉल फेंकता और गुड्डू जग्गू के ओर। फिर जग्गू सीधी बॉल फेंकता है जो सीधा जाकर अंडे पर लगती है और अंडा टूट जाता है। गुड्डू गुड्डू, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया है। नहीं जग्गू, तुम झूठ ना बोलो। ये अंडा तुमने तोड़ा है और बॉल तुमने ही फेंकी थी। मैं बताऊंगा, मैं अपनी मम्मा को सब बताऊंगा। तुमने ही अंडा तोड़ा है हमारा। जाओ, तुम भाग जाओ, तुम गंदे हो, तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया है। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था ये बात बहुत बढ़ जाएगी। वो घर जाकर चुप करके बैठ जाता है। गुड्डू भैया, क्या हुआ? क्या आज जग्गू ने आपके साथ खेला नहीं? आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मगर गुड्डू चुप था, वो बहुत परेशान था। चिड़िया, क्या तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला? नहीं गोरी बहन, अभी मेरे अंडे से बच्चा निकलने में 2-3 दिन बाकी हैं। मेरा अंडा स्वस्थ है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंडे से स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा। चिड़िया, मुझे मेरा अंडा छोटा लगता है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे अंडे से निकलने वाला बच्चा बीमार हो। गोरी बहन, डरने की कोई बात नहीं। कुछ अंडे ऐसे ही होते हैं, मगर उनसे बच्चा स्वस्थ ही निकलता है। शाम होने को थी। चिड़िया और गोरी कवि अपना अपना भोजन लेकर घर को लौटती हैं। जैसे ही गोरी कवि घर पहुंचती है तो उसका बेटा जग्गू रोने लग जाता है। वो झूठ बोलता है। वो अपनी मम्मा की डर से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, जब आप बाहर गई थी तो चिड़िया का बेटा गुड्डू आया था और उसने हमारा अंडा तोड़ दिया। ये सुनकर गोरी तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्या जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा अंडा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैं दाना लेने चली गई। उस चिड़िया के बच्चे ने मेरा घोंसला ही उजाड़ दिया। जग्गू, तुमने उसे अपने घर में क्यों आने दिया? मम्मा मम्मा, उसने मुझे कहा कि मेरे साथ खेलो, लेकिन मैं नहीं माना तो उसने हमारा अंडा तोड़ दिया। अगर चिड़िया के बच्चे ने मेरा अंडा छोड़ा है तो मैं भी उस चिड़िया के अंडे को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी उसका अंडा तोड़ूंगी। जग्गू, मेरे साथ चलो। फिर गोरी कवि जग्गू को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर जाती है। गुड्डू बेटा, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ, खा लो बेटा। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। मम्मा मम्मा, जब से आप दाना लेने गई हैं, गुड्डू भैया बहुत चुप हैं। मुझे तो ये परेशान लग रहे हैं। गुड्डू बेटा, क्या बात है मेरे बेटे को? रानू चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मामा चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, तुम? कहाँ है वो गुड्डू? ऐसा कहते हुए गोरी कवि घर के अंदर चली जाती है। गोरी और जग्गू को देखकर गुड्डू बहुत डर जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा कोई दोष नहीं है। हुआ क्या है गोरी बहन, कुछ तो बताओ। आंटी आंटी, गुड्डू ने बॉल मारकर हमारा अंडा भैया तोड़ दिया। ये सुनते ही रानू चिड़िया की जान ही निकल जाती है। क्या? गुड्डू बेटा, ये जग्गू क्या कह रहा है? क्या तुम मेरे बाद जग्गू के घर गए थे? गुड़िया बेटी, आप बताओ। हाँ मम्मा,
गुड्डू भैया आपके जाने के बाद जग्गू के घर गए थे और मुझे भी कह रहे थे, मगर मैं नहीं मानी। मम्मा मम्मा, मैं जग्गू से खेलने जरूर गया था, मगर मैंने जग्गू का अंडा भाई नहीं तोड़ा। वो तो जग्गू की बॉल लगने से टूटा था अंडा, मैंने नहीं तोड़ा। जग्गू झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, आप मेरा विश्वास करें। गुड्डू की मम्मा एक जोरदार थप्पड़ गुड्डू को लगाती है। मैंने तुम्हें घर रहने को कहा था, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो अब होगा, मैं भी बदला लूंगी। गोरी कवि ऐसा कहते हुए आगे बढ़कर रानू चिड़िया के अंडे को उठा लेती है। गोरी गोरी बहन ऐसा ना करे, मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने ही वाला है। मगर गोरी कवि तो जोर से अंडा फर्श पर गिरा देती है और अंडा टूट जाता है। एक लम्हे को तो खामोशी होती है और चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा अंडा, मेरा अंडा। गोरी, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही तुमने मार दिया। गुड़िया और गुड्डू भी रो रहे थे। मैंने जो किया ठीक ही किया, चल जग्गू। गोरी कवि जग्गू को लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के घर में तो कयामत टूट चुकी थी, भोजन वहीं का वहीं पड़ा था। ना तुम गोरी के घर जाते और ना हमारा अंडा टूटता। देखो गुड्डू, तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मम्मा मम्मा, मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज मम्मा मेरा विश्वास करें। गुड्डू भी रोए जा रहा था और ऐसे बोले जा रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात जग्गू कौवा सोया हुआ था कि उसे सपना आता है कि काले जंगल में एक डरावनी चील ने उसे पकड़ रखा है। झूठे, तुम झूठे हो। जो बच्चे झूठ बोलते हैं मैं उसे और उसकी मम्मा को मार देती हूँ। छोड़े, मुझे छोड़े, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जग्गू, जग्गू बेटा उठो, क्या हुआ? क्या कोई डरावना सपना देखा है? जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मैंने झूठ